बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को, देखने वालों, सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत दोनों की नाकामियों से और तकलीफ़ों से, मसाइब और परेशानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे देखने वालों, हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, आसान और मुजर्रब अमल लाया हूँ। ये अमल हर किस्म की ख्वाहिश के लिए है कि आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो, आपके दिल में जो भी अरमान हो, और आप जब इस अमल को करेंगे, इस वजीफ़े के करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम ख्वाहिशात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम अरमान को पूरा फरमाएंगे। लेकिन वजीफ़े से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। 5 वक्त नमाज की अदायगी को आप के पाबंद हो जाएं। जब आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर ख्वाहिश, आपका हर अरमान भी पूरा करेगा। और जब आप जो भी वजीफ़ा करेंगे, जो भी अमल करेंगे, तो उसमें एक तासीर होगी, उसमें बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ वो अमल मकबूल होगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े पर जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी हज़रात के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इन वज़ाइफ से, इन अमाल से वो फ़ायदा उठा सकें, आपको भी अजर मिलेगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। इंतहाई छोटी आयत है और बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी, उसे याद कर लीजिएगा। तो आयत में बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये एक छोटी सी आयत है। ये आपने फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, और इस दौरान आपने ये आयत 100 मरतबा पढ़नी है। और फिर इसी तरह इशा की नमाज के बाद आपने ये आयत 100 दफ़ा पढ़नी है। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते तो फिर आप हर नमाज के बाद भी इसको 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं। यानी कि फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने 7 मरतबा ये आयत पढ़ ली, फिर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने 7 मरतबा पढ़ ली, फिर असर की, फिर मगरिब की, इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी आप इसको 7-7 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह, फ़जर और इशा के बाद आप इसको 100 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी बरकत होगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है इसके फ़ज़ाइल मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह दोनों सूरतों में, दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है और फिर गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करनी है। जो भी आपकी दिली ख्वाहिशात होंगी जायज़, और जो भी जायज़ अरमान होंगे, तो इंशाअल्लाह वो पूरे होने लगेंगे। इधर आपके दिल में ख्वाहिश आएगी और कि मेरा ये काम ऐसे हो जाए, तो इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफ़े को करते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है, आप इसे करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर जायज़ ख्वाहिश, हर जायज़ अरमान इंशाअल्लाह पूरा फरमा दिया करेगा।